बहुत ही प्यारे दिव्य संदेश के साथ पहले उस परमात्मा, उस जगत के परमात्मा, पूरे ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति को जो संभाल के बैठा, उसकी जय जयकार हो। माँ जगत जननी माता की जय जयकार हो। माँ सरस्वती माता की जय जयकार हो। माँ शक्ति माता की जय जयकार हो। हमारी धन लक्ष्मी जो हमको हर राह में आगे बढ़ाती हैं, सभी आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि बिना शक्ति के हम अधूरे हैं, बिना बुद्धि के हम अधूरे हैं और बिना धन के हम अधूरे हैं। इसलिए माँ जगत जननी जो सारी शक्ति से भरी हुई है, उनकी जय जयकार हो, जय जयकार हो। और अभी देखो मैंने बहुत सुंदर पूजा की है आज, जैसे कि मैं रोज़ करती हूँ सावन के महीने में, पूरे महीने मैंने पूजा पाठ करके कि अपने जीवन को बहुत सफल बना रहे हैं। हर व्यक्ति को बनाना चाहिए जो कि। और अभी मैं आज का जो संदेश है शायद हम सबके लिए बहुत प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके पहले आप देख सकते हैं कि हमारे शंकर जी की मूर्त, मतलब भगवान ईश्वर की मूर्त, ईश्वर की मूर्त, ईश्वर की, आपको पता है कि ईश्वर की मूर्ति का क्या है? न्याय की मूर्त बोलते हैं उनको। ईश्वर की मूर्ति जो हम रखते हैं ना साक्षात, उनको न्याय की मूर्ति बोलते हैं। न्याय की मूर्ति है वो, जिसको हम अच्छे से जानते नहीं हैं कि हम हजारों लाखों पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो न्याय की मूर्ति है, न्याय की। उनके तो सारे बच्चे हैं, पूरी दुनिया। हम जिस चीज़ को भी हमसे कष्ट होगा वो उनको कष्ट होगा, क्योंकि उनकी तो सब है, सब सब जुड़ा, सब। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो उनसे जुड़ी नहीं है, हर एक चीज़ उनसे जुड़ी है। न्याय की मूर्ति है, सबका देवता है वो, हर एक चीज़ का देवता है। जिसके लिए हम गलत कर रहे हैं लेकिन वो उसके लिए अच्छा कर रहे, क्योंकि वो न्याय का देवता है, उसको न्याय का देवता बोलते हैं। जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम अपने घर में रखते हैं, जिसकी हम कई बार पूजा करते हैं, बहुत अच्छे से करते, सभी करते हैं, लेकिन उनको असली रूप, ये हमारे ईश्वर की प्यारी सी मूर्त है। आप उनको जिस रूप में भी डाल लो, जैसे भी डाल लो, जहाँ भी बिठा दो वो वहाँ बैठ जाते, उस रूप में भी वो ढल जाते हैं। वो ईश्वर ही, चाहे आप जिस रूप में उसको देख लो, आप जिस रूप में उसको मान लो। कोई कुछ मानता, कोई कुछ मानता, है वो एक ही परमात्मा, परमेश्वर, जो पूरे ब्रह्मांड को संभाल के रखा, पूरी पृथ्वी को संभाल के रखा। वो ममता की मूर्त, न्याय की मूर्त बोलते हैं उसको, न्याय की मूर्त। भगवान का असली नाम है न्याय की मूर्त है। जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं उनके लिए हमारी धरती का, हमारा हर प्रकार, हर ब्रह्मांड का, चाहे धरती की कोई भी चीज़ हो, हम हो या हमसे जुड़े अनेक लोग हो, जो भी है, जो भी है, जैसा भी है, सब उसके ही बच्चे हैं, सब चीज़ उसके बच्चे हैं। पेड़ पौधे भी उसके बच्चे हैं, ये धरती माता भी, हर एक चीज़ उनके बच्चे हैं। आप जिस चीज़ को भी कष्ट देंगे आपके द्वारा, आप उसके बच्चों को कष्ट दे रहे हो। आप अपने आप को भी खुशी दे रहे हो ना, तो आप अपने ईश्वर को खुशी दे रहे हो। हम उनके बच्चे हैं, हमारी खुशी में उनकी खुशी है। हर एक चीज़ में वो न्याय की पूजा हम इसलिए करते हैं कि हम सही मार्गदर्शन पर चलें, हमसे चाहकर भी कोई गलतियाँ ना हो और हमारे लोग भी अच्छे मार्गदर्शन पर चलें। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम भी अच्छा करें, हमारे ईश्वर से हमारे लोगों को जोड़ें। ज़रूरी है जोड़ना, क्योंकि आप भी सही रास्ते पे चलोगे, हमारे अपने भी सही रास्ते पे चलेगा। जो जुड़ेगा वही चलेगा, जिस रूप में भी चलेगा। फिर भी जो नहीं भी जुड़ता तो भी ईश्वर उसको अपने साथ जोड़ के रखता है, उसके लिए अनेक अनेक चीज़ें, अनेक अनेक बातें बोलवाता, यहाँ वहाँ से उसको नई नई बातें सुनवाता है कि वो सही रास्ते पे चले, अच्छे रास्ते पे चले। हर माता पिता चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चले। कौन माता पिता ये है कि आप उससे जुड़ोगे नहीं तो भी वो आपको कहीं ना कहीं से ऐसे संदेश भेजेगा, ऐसे लोग भेजेंगे कि आप उस सही रास्ते पे चलो। हर एक माता पिता ये चाहते हैं। माता पिता को भी न्याय की मूर्त बोलते हैं, तो हमारे तो फिर तो ये ईश्वर है। ईश्वर हमेशा न्याय की मूर्त का है। ये हमेशा याद रखना कि हम उसके साथ हमारा जुड़ना, मतलब हम बहुत कुछ पा लेते हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं हमारे जीवन में। जो जितना ज़्यादा इनसे जुड़ा है वो बहुत अच्छे, उतना ज़्यादा कर सकता है अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, अपने प्रकृति के लिए भी। जो भी हमसे जुड़ा है, जहाँ तक हमारी नज़रें जाती हैं, हमारी जहाँ जहाँ तक नज़रें जाती हैं, वो सबके लिए हमसे अच्छा करवाता है, कि वो करवाता है। हमारे इतना दिमाग नहीं है। हमको माँ सरस्वती माता दिमाग देती हैं कि बेटा अब ये करना है तुमको, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मुझे अच्छा कराना है, मुझे तुम्हारे द्वारा अच्छे कराना है, सबका मार्गदर्शन अच्छा कराना है, तुम्हारा खुद का जीवन अच्छा बनाना है। मुझे ये जन्म नहीं बनाना, मुझे तुम्हारे हजारों जन्म, करोड़ों जन्म अच्छे बनाना और तुमसे जुड़े लोगों को भी अच्छा जीवन बनाना है। माँ सरस्वती माता हमको ये बताती है। तो ईश्वर हमेशा हमें सच्चे मार्गदर्शन पे लेके जाते हैं। लेकिन आज का दिव्य संदेश बहुत अनोखा और बहुत प्यारा है, जो कि हम सब
कि शायद हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा लगता है यार, हर बात सोचने समझने में ज़रूर लगता है कि हम यार इतना तो किसी से नहीं हो सकता, हम भगवान थोड़ी ना, हम तो इंसान हैं, हम इंसान ही तो हैं, हम भगवान थोड़ी ना। भगवान की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन हम भगवान के लायक तो बन सकते हैं, लायक तो बन सकते हैं ना। जगह तो उनका लेना कोई इम्पॉसिबल है। इतनी बड़ी सृष्टि, इतना बड़ा ब्रह्मांड थोड़ी ना हम संभाल पाएंगे। हम हमारा घर नहीं संभाल पाते, हम अपने आप को नहीं संभाल पाते, तो हम भगवान की जगह लेके हम कैसे क्या कर सकते हैं। इसलिए हम भगवान के लायक तो बन सकते हैं, लायक बन सकते हैं। हम अपने पवित्र दिल में उनको अपनी जगह दे सकते हैं उनको, क्योंकि खुद को साफ़ सुथरा होना पड़ता है उसके लिए। अपने दिल के पापों को, हर एक चीज़ को मिटा के अलग करके उनको जगह दी जाती है। भगवान वहीं स्थित होते हैं जहाँ सब शुद्ध होता है, सब कुछ शुद्ध होता है, वहाँ शुद्ध किया जाता है, पहले से भी शुद्ध होता है, तब जाके भगवान वहाँ बैठता है। लेकिन उसके बैठने के पहले आपसे अनुमति भी लेते हैं कि आप तैयार हो मुझे यहाँ बिठाने के लिए, तैयार हो अपने यहाँ पर बिठाने। आपने तो मुझे जहाँ जहाँ बिठाला मैं वहाँ बैठ गया, पेड़ के नीचे बिठाला, कहीं भी बिठाला, घर के अंदर बिठाला, महल के अंदर बिठाला, मंदिर में बिठाला, जहाँ जहाँ बिठाला मैं बैठ गया। क्या आप इधर तैयार हो अपनी आत्मा में बिठाने के लिए हो जाए? मैंने कहा मैं मनी, मैंने बोला हाँ, मैंने अपने ईश्वर को खुद हाँ बोल के मैंने अपने आत्मा में उनको जगा दी। इसलिए मैं उनकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतने अच्छे मार्गदर्शन मिलते हैं। और आज का संदेश तो बहुत ही प्यारा है, बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा है। मैं हमारे ईश्वर की जितनी तारीफ़ करूँ, जितनी भी तारीफ़ करो उतना कम है। 24 घंटे उनकी तारीफ़ करो, 24 घंटे उनका धन्यवाद करो। हम तो 2 मिनट की भी पूजा करके बोलते हैं यार हमारे पास तो इतना टाइम नहीं कि हम दिन भर पूजा पाठ करते रहें, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमारे हज़ारों लाखों काम है। लेकिन ईश्वर के पास तो कोई बहाना ही नहीं है, बहाना ही नहीं है। क्या बहाना बनाएंगे वो? हमने ही तुमको बनाया है, हमने ये पृथ्वी बनाई है, हमने ही ब्रह्मांड बनाया, हमने सब कुछ बनाया, हम कैसे बहाना कर सकते हैं? हम बहाना कैसे कर सकते हैं? हमने बनाया तो संभालना भी हमको है। बहाना तो कोई है ही नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते। मैंने तुम्हें भी बनाया तो तुम्हारे लिए मैं बहाना कैसे करूं? ईश्वर 24 घंटे लगा रहता हमारे लिए, उनके पास तो कोई बहाना ही नहीं है। हमारे जैसे उनके पास कोई बहाना नहीं है, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। कहता कि बस मैं एक न्याय की मूरत हूँ, मैं एक इतनी प्यारी न्याय की मूरत हूँ कि जब मेरे सामने कर्म आते हैं, कर्म, तो मैं उस समय सिर्फ न्याय करने बैठता हूँ। मैं सिर्फ न्याय करने में हमेशा आपको बुरे कर्मों से हर जगह रोकता हूँ। मैं ईश्वर हर जगह तुम्हें रोकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पे जाने नहीं देना चाहता, कहीं से भी नहीं जाने देना चाहता। इसलिए मैं तुम्हारे सामने इतनी प्यारी प्यारी बातों को लेके आता हूँ, इतनी अच्छे अच्छे लोगों को लेके आता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ कि तुम गलत करते करते रुक जाओ, तुम गलत करते करते रुक जाओ। लेकिन तुम फिर भी तुम अपनी लाइफ में कि नहीं यार मैं जो कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, मैं जिसको जो कुछ भी जैसा भी बन रहा मैं सही कर रहा हूँ। तुम अपने हिसाब से सही बन रहे हो। लेकिन जब कितना भी मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया, मैं तुम्हें हर एक चीज़ में बार बार समझाता हूँ कि हाँ रुक जाओ, मत करो ये सारी चीज़ें, रुक जाओ, लेकिन फिर भी तुम करते हो, तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं लास्ट तक कोशिश करता हूँ कि तुम रुक जाओ, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ न्याय की मूरत हूँ, मैं सिर्फ न्याय की मूरत हूँ। जिस समय तुम्हारे न्याय पे मैं न्याय पे बैठूंगा उस दिन मैं कुछ नहीं कर सकता, उस दिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ न्याय की मूरत हूँ। जिस साइड का पल्ला भारी रहेगा, जो बीज आपने बोया हुआ होगा वही आप काटोगे, जो बीज आपने बोया होगा वही उगेगा, और सिर्फ आप वही ही काटोगे। मैं ईश्वर, आप मेरी कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, मेरे से जुड़ने का मतलब ये रहता है कि मैं हमेशा इंसान को सही रास्ते पे, सही मार्गदर्शन पे लेके जाता हूँ। उससे कुछ भी बुरा नहीं करने देता, कुछ बुरा होने नहीं देता। अगर वो कहीं रहता भी हो तो मैं उसको बार बार रोकता हूँ, 1000 बार रोकता हूँ, लाखों बार रोकता हूँ, करोड़ों बार रोकता हूँ। कोई पूजा करे या ना करे, मैं उसे हर रास्ते पर रोकता हूँ। लेकिन मैं न्याय की मूरत हूँ, न्याय की। जब न्याय होगा, जिस साइड पल्ला भारी होगा, जिस साइड पल्ला भारी होगा न्याय उसी साइड ही होगा, आपको काटना वही पड़ेगा, कुछ भी कर लो। पहले मैं कभी देखो पूरे करने वाले भी लोग बहुत आगे बढ़ जाते, बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत आगे बढ़ते। ईश्वर कई बार बहुत आगे बढ़े हुए लोगों को एकदम से सब कुछ खत्म हो जाए, उसके पास कुछ नहीं, एकदम से राजा सब कुछ आ गया। न्याय होता है, न्याय। कर्म, आपके कर्मों का पल्ला भारी। ऐसा मत सोचो कि आज हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा तो हमने सब अच्छा किया। नहीं, अपने आप से कोशिश करो कि हमसे कहीं कुछ बुरा होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं है। हमको कुछ भी बुरा कहीं भी नहीं करना है, क्योंकि जिस दिन न्याय होगा तो पल्ला हमारा कहाँ कमज़ोर हो जाएगा। वो जब तक चलेगा,
जब तक आपका पल्ला बहुत भारी ना हो जाए। और जिस दिन वो पल्ला भारी हुआ, वो तब तक उसको बराबर करता जाता है कि कहाँ कर्म कम अच्छे हो रहे हैं, कहाँ कर्म ज़्यादा हो रहे हैं, कहाँ कर्म अच्छे हो रहे हैं, कहाँ बुरे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे करके जब वो बराबर उसमें आने लगता है, तब जाके पल्ले को फिर ऐसे किया जाता है कि ऐसे किया जाता है कि अब ये कर्म का पल्ला सही तरीके से दौड़ेगा, चलेगा और इसका सही फल खाओगे। ईश्वर हमको कहता है कि कभी भी किसी की बातों में मत आओ। कोई आपको बुरा किसी के बारे में बोल भी रहा है, समझा भी रहा है, तो उसकी बातों को सुनो, समझो नहीं। आप अपने दिमाग से लगाओ, आपके लिए वो अच्छा इंसान है, आपके लिए अच्छा इंसान है। वो तो आपको समझा रहा, क्योंकि वो उसको उसकी नज़र से देख रहा है, वो खुद की नज़र से उसको देख रहा है। वो खुद को भी ख़राब कर रहा है, अपने परिवार को भी ख़राब कर रहा है, अपने लोगों से जुड़े लोगों को भी ख़राब कर रहा है। लेकिन आप समझदार हो जाओ, आप रुक जाओ वहाँ पर जहाँ आप रुक जाओ। आप गलत मत होने दो, अपने साथ ना अपने परिवार के साथ, ना किसी के साथ गलत मत होने दो। किसी की भी लड़ाई को आप मत लड़ो, वो लड़ाई उसकी है, आपकी लड़ाई नहीं है। कभी किसी की भी लड़ाई में बीच में नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर वो आपके पास आ रहा है तो आपको अपना समझ के बता रहा है तो उसको सही सलाह दो, उसको भटकाओ मत कि मैं तो गलत कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार से भी गलत करा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको भी उसमें घसीट रहा हूँ, और तुमसे जुड़े न जाने में कितने लोगों को उसमें घसीट रहा हूँ। मैं तो इसके साथ बुरा कर ही रहा हूँ, लेकिन तुमसे, मैं अपने परिवार से भी बुरा करा रहा हूँ, और मैं तुमसे भी बुरा करा रहा हूँ। तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है उससे, लेकिन तुम उसकी नज़र से उसको देखते हो, उसकी नज़र से उसको देखते हो। कैसे कैसे यार, कैसे हम किसी की लड़ाई में हम भी शामिल हो जाते, कैसे हो जाते हैं? हमारे लिए तो, हमारी तो उससे कोई झगड़ा नहीं है, हमारे लिए तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान, सर्वश्रेष्ठ इंसान है, क्योंकि हमने उसको सर्वश्रेष्ठ बना के रखा। वो हमारी नज़र में बहुत अच्छा इंसान है, हमारा तो इसके साथ कुछ भी नहीं है। हम कैसे इससे लड़ाई कर सकते हैं? जब कोई भी इंसान अपने दुख या किसी चीज़ को लेकर आता है आपके पास में, अपने कर्मों को लेकर आता है, देखो उसके कर्म क्या है, अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छी बात लेके आया है कि बुरी बातें लेके आया है? अच्छी बातें लेके आया है तो ठीक है, ठीक है, आपको खुशी मिल रही है, आपकी अच्छी चीज़ें सुना रहा है, वो अपना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुना रहा है। लेकिन अगर वो अपनी बुरी चीज़ें भी लेकर आ रहा है, बुरी बातें लेके आ रहा है, तो उसको बोलो भाई रुक जाओ, रुक जाओ। क्या आपने मुझे अपने अच्छे कर्मों में जोड़ा? कि आप जहाँ जहाँ आप अच्छे कर्म करने के लिए गए थे, क्या आपने मुझे अपने अच्छे कर्मों में जोड़ा? जहाँ आप दान कर रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे काम करके आ रहे हो, बहुत हंसी खुश, तो आपने वहाँ मुझे नहीं जोड़ा, वहाँ अपने अच्छे कर्मों में मुझे नहीं जोड़ा। अपने हाथों आपने मुझे अपने काम में मुझे दान नहीं दिलवाया, आपने पूजा पाठ में मुझे भी उतने आगे नहीं किया, मुझे अच्छे कर्म नहीं कराए, तो आपने मुझे अपने बुरे कर्मों में कैसे जोड़ सकते हो? कैसे मुझे इतना किसी के लिए बुरा बनवा सकते हो कि मैं आपकी लड़ाई मैं लड़ूं, या आपके जो बुरे कर्म है मैं भी उसमें जुड़ जाऊं? ऐसे कैसे जुड़ सकता हूं? मैं आपको सिर्फ सही सलाह दे सकता हूं, मैं आपके साथ जुड़ नहीं सकता हूं। मैं अपने सुखों को या अपने लोगों को बर्बाद नहीं कर सकता हूं, नहीं, मैं सिर्फ आपको सही सलाह दे सकता हूं बस। आपका सही सलाह सुनना या नहीं सुनना है वो आपकी मर्जी है, वो आपका अपना कर्म है कि आप इसको कैसे बिगाड़ते हो या कितना सुधारते हो, वो आपका खुद का कर्म है। लेकिन मेरा कर्म ये है कि मैं आपको सिर्फ सही सलाह दूँ, ना कि मैं जुड़ूँ आपके साथ में। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो मैं आपके साथ जुड़ सकता हूँ, क्योंकि आप अच्छा कर्म कर रहे हो, बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो। आपका भी भला होगा, आपके परिवार का भी भला होगा, और आपके जुड़े हुए अनेक लोगों का अच्छा होगा। जहाँ अनेक लोगों के अच्छे होने की बात होती है तो वहाँ कुछ भी बुरा नहीं होता। वो कर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म, जहाँ हजारों लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का अच्छा होगा, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। और जहाँ किसी एक का भी बुरा हो रहा है, एक का भी बुरा हो रहा है, एक बुरे से आप एक बुरे को भी, वो सबसे घटिया, सबसे गंदा कर्म होता है लाइफ का, सबसे गंदा। इसीलिए ईश्वर ने कहा कि मैं बार बार आप लोगों के मार्गदर्शन को बहुत अच्छा बनाता हूँ, बहुत अच्छा। जितना तुम मुझसे जुड़ोगे, जितना तुम मुझे समय दोगे, उतना तुम अपने जीवन में कभी भी गलत कुछ भी नहीं करोगे।
हम हमेशा हमेशा ईश्वर के सामने बोलते हैं कि यार हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ में वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हमारे पास ये कमी है, हमारे पास वो कमी। लेकिन ईश्वर से कभी किसी ने ये नहीं, ईश्वर से आपने ये नहीं मांगा कि हे ईश्वर हे ईश्वर आप मुझे अपने सच्चे रूप में जोड़िए, आप हमें अपने सच्चे रूप में जोड़िए, अपने सही मार्गदर्शन पर जोड़िए, अपने सही मार्गदर्शन पर जोड़िए, अपने सही ऐसे जोड़िए कि हमारे कोई भी कर्म खराब ना हो, हमसे चाहकर भी कोई भी हमसे चाहकर बुरे कर्म कराए भी तो हम ना करें, ऐसे जोड़िए, ऐसे जोड़िए। उसको मालूम है कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, वो आपको सब कुछ देगा, सब कुछ बिना मांगे सब कुछ देगा, कुछ भी मांगना नहीं पड़ता है, सब कुछ दे देता है ईश्वर। आप अच्छा करो तो आप अपनी माँ के सामने आज 4 बच्चे खड़े हैं, चारों को बहुत अच्छी देती है माँ। लेकिन जब अगर कोई एक बच्चा गलत काम करके आता है, पुलिस उसको लेने आती है, तो उसकी माँ रोक नहीं सकती, उसको वहाँ पे रोक नहीं सकती, क्योंकि गलत काम करके आया है वो। गलत काम करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। उस समय उसकी माँ भी वहाँ खड़े होकर नहीं रोक सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म बहुत अच्छे करो, जो जैसा कर रहा है उसको करने भी मत दो, भगवान से हमेशा कहो भगवान इसका भला करो, इसको सही मार्गदर्शन दो कि अपनी बुरी चीज़ों को भी अच्छा करें, ना कुछ बुरा देखे किसी में, ना कुछ बुरा बोले किसी के लिए, देखे भी ना किसी चीज़ में बुरा। जब आप बुरा देखते हो तब आप बुरा बोलते हो, बुरा समझते हो, बुरा लोगों को बोलते हो उसके बारे में। जैसा आप देखोगे समझोगे, आप वही बोलोगे, वही समझोगे। इसलिए अपने कर्म हमारा दाता है, सिर्फ कर्म हमारा दाता है। बोलते ना मेहनत से ही हम सब कुछ पाते हैं, तो हमने मेहनत की तब तो हमने सब कुछ पाया है। आपको भी ये चीज़ पता होगी। तो कर्म ही हमारा दाता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखो। जैसा कर्म वैसा ही फल उगेगा, वैसा ही बीज, जैसा आपने बीज बोया वैसा ही आप खाओगे। और आपसे जुड़े आज जितने भी लोगों को आपने जैसे भी बीज का फल चखाया वही वो खाएंगे, वही ही खाएंगे। याद रखना, चाहे कहीं कोई कितनी ऊंची चोटी पे क्यों ना पहुंच जाए, खाएगा वो वही ही। जब उसका कर्म का पल्ला भारी हो जाएगा तो उस दिन वो वही खाएगा, कितना भी आप कुछ भी कर लो। इसलिए अपने ईश्वर से अपार प्रेम करो, डरो नहीं, डरने की चीज़ ही नहीं। ईश्वर तो न्याय की मूर्त है, न्याय की सबसे अच्छी मूर्त है वो, जो हमको कभी कहीं गलत रास्ते पे नहीं ले जाती, कभी नहीं। सही मार्गदर्शन दिखाती हमारे जीवन को, जो हम भविष्य के लिए बैठे हैं, वो वर्तमान में हमको जीना सिखाती कि ऐसे जीते हैं, जिया ऐसे जाता है। वर्तमान में जीना सीखो, भविष्य में जीना नहीं सीखो। भविष्य तो तुम्हारा कल भी है, परसों भी है। जब तुम आज नहीं जी पा रहे हो तो तुम्हारा भविष्य कैसे तुम जियोगे, कैसे जियोगे। उस न्याय की मूर्ति की जय जयकार करो और हमेशा सही मार्गदर्शन पे चलो। कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो, को सोचो मत, देखो मत, देखना ही नहीं हमको किसी के अंदर बुराई, अच्छा ही देखना है, अच्छा बोलना, अच्छा बनना है हमारे ईश्वर के लिए। हम ईश्वर के बच्चे हैं। बोलो उस ईश्वर की जय जयकार। माँ सरस्वती माता की जय जयकार, माँ शक्ति माता की जय जयकार। उस परम पिता परमेश्वर, परम ब्रह्मा, परमाणु और पूरे ब्रह्मांड को जो संभाल के रखा, पूरी प्रकृति को जो संभाल के रखा, उसकी जय जयकार। माँ जगत जननी मैया जो अनेक शक्तियों से भरी हुई है, उनकी जय जयकार। मेरी मनी बेटी, लाडली बेटी की जय जयकार। ईश्वर हमेशा कहता किसी की बातों में इतनी जल्दी मत आओ, किसी के भी कर्म खराब मत होने दो। ना अपने खुद से अपने कर्म खराब करो, ना अपने कर्मों से किसी के कर्म खराब करो। हो सके तो जितना अपने कर्म बहुत अच्छे करो, दूसरों के कर्म भी अच्छे रहने दो और उसके कर्म और बढ़ाओ, उनके कर्मों में उन्नति करने दो, चारों तरफ अच्छे कर्म होने दो। क्योंकि मैं ईश्वर हमेशा तुम सबके साथ में हूँ, बहुत हमेशा साथ में हूँ। जितना तुम मुझसे जुड़ोगे, जितना तुम मुझे सच्चे भाव से मुझे समझोगे, समझना भी बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ को समझना ज़रूरी है पहले, कि हम जो पूजा पाठ कर रहे हैं इतनी बड़ी भगवान, हर एक चीज़ की बहुत बड़ी मूर्ति में भी उतने भगवान है जितनी हमारी छोटी सी मिट्टी में भी उतने ही भगवान है, ये भी याद रखना।
बहुत बड़ी मंदिर में भी वही भगवान है और वही घर के अंदर भी हमारे वही भगवान है। बस हमको अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह जगह जाकर हमको वो दर्शन करने में बहुत मज़ा आता है। अलग अलग रूपों में जब उनको देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि यार इधर ये बना उधर ये बना, है ना। लेकिन ये है कि वो रूप उनका एक ही है, चाहे आप जिस रूप में पेड़ के नीचे भी वही मिलेंगे, घर के अंदर भी वही मिलेंगे और आत्मा में बिठा लोगे तो आत्मा के अंदर भी वही मिलेंगे। इसीलिए ना अपने कर्म खराब करो, ना किसी के कर्म खराब होने दो, क्योंकि एक जन के उससे बोलते ना थोड़ा सा गंदगी हर पूरे पानी को गंदा कर देती है। और एक कमल का फूल भी कीचड़ में भी सुंदर दिखता है, वैसे कमल के फूल के जैसे बनो कि अपनी गंदगी के आसपास के कमल के फूलों के देखा कीचड़ में खिलते, लेकिन अब इतना अच्छा खिलते हैं, इतना अच्छा खिलते कि उनके आसपास की गंदगी को लोग आके खुद से साफ करते कि इधर का कमल का फूल खिला है, इधर कमल का फूल खिला है, इधर आसपास गंदगी अच्छी नहीं लग रही है उसके आसपास में, तो अपने आप ही लोग आके उसके आसपास की गंदगी साफ करने लगते क्योंकि यहाँ कमल का फूल खिला है। इसीलिए इसीलिए ईश्वर बोलता है अपने प्यारे से इतने सुंदर से जीवन को कमल के फूल की तरह खिलाए रहो। सारे फूलों में कमल के फूलों की तुलना की गई है, जिसको कीचड़ में उगाया जाता है, लेकिन उसके चारों तरफ फिर भी वो सबसे सुंदर दिखने लायक रहता है, सबसे खूबसूरत दिखता है और इसके आसपास के कीचड़ को भी बाद में साफ कर दिया जाता है। इसीलिए कमल के फूल की तरह बनो, हमेशा खुद भी बहुत चमको और दूसरों को भी बहुत चमकाओ। सर्वगुण बनो, सर्वगुण बहुत अच्छे, क्योंकि भगवान आपको सर्वगुण बना लेता है। आप जितने भी इनसे जुड़ोगे, जितना ज़्यादा जुड़ोगे अच्छी चीज़ों से, जितना ज़्यादा जुड़ोगे उतने अच्छे बनोगे, है ना। बोलो उस परम पिता परमेश्वर की जय जयकार, क्योंकि मेरी बातें तो इतनी है उनके दिमाग में 24 घंटे चलती, 24 घंटे तो वो तो ख़त्म होने की नहीं है, क्योंकि मैं उनके साथ 24 घंटे रहती हूँ। वो मुझे अपने साथ 24 घंटे रखते, 24 घंटे। ना उनके पास कोई बहाना है ना मेरे पास कोई बहाना है, बहाना ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है पूजा पाठ इतने करने की। आप जिस जगह पर भी बैठे हो उनका नाम सच्चे दिल से दिमाग में उनके साथ जुड़े रहोगे ना, तो वो हर चीज़ आपके साथ जोड़े रखेंगे, हर चीज़। ज़रूरी नहीं है कि हम दिन भर दिया बत्ती फूल बत्ती ये सब लगा रहे हैं तभी भगवान तो हमारे साथ हर जगह पे बैठा हुआ है, बस आपका ध्यान कहाँ है ये देखता है। बोलो परम पिता परमेश्वर की जय जयकार, जो उन्होंने मुझको चुना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी इंसान भी हूँ, बहुत अच्छी इंसान, और अब सीधे भगवान की लाडली बेटी हूँ, लाडली बेटी। क्योंकि मैंने उनको अपने दिल में आत्मा में जगह दी है, आत्मा में साफ़ सुथरा करके, बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह पर ही भगवान बैठे। जानती हूँ कि मैंने अपने हृदय में उनको जगह क्यों दी है, क्योंकि मेरा हृदय बहुत साफ़ सुथरा, बहुत पवित्र, कभी किसी का बुरा चाहने वाला नहीं है, कभी नहीं, सोचना भी नहीं है उसको, क्योंकि मैं भगवान से शायद बहुत जन्मों से जुड़ी होंगी, तब तो शायद मेरा हृदय इतना साफ होगा। इस जगह पे आप भगवान खुद बैठने के लिए विवश होकर। लाखों करोड़ों बात धन्यवाद। लास्ट में एक प्यारा सा संदेश और ज़रूर, क्योंकि मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं ईश्वर की, क्योंकि ईश्वर मुझे लगातार बहुत प्यारी प्यारी बातें भेजता रहता है। डायरेक्ट है, ये जो बातें आ रही है ना मेरे दिमाग में डायरेक्ट है, मुझे डायरेक्ट मिलन है हमारे बातों का, प्यारे ज्ञान का। उन्होंने ईश्वर मुझे मेरे द्वारा ये बताना चाहता है सबको कि जब हम कई बार बोलते हैं कि यार होने दो, हमको तो इसके साथ बुरा करना है, इसने हमारे साथ किया, हमारे साथ भी होगा, हम भी सह लेंगे। लेकिन आप एक बात को हमेशा याद रखो, जब हम ठीक है हम सह लेंगे, लेकिन हम जिनसे करा रहे हैं क्या वो सह पाएंगे उस कर्म को, उस दर्द को जिनसे हम करवा रहे हैं, जिन अनेक लोगों को हम जोड़ रहे हैं, क्या वो सह पाएंगे उस समय जब न्याय होगा, जब कर्म का सही न्याय होगा, तो क्या वो सह पाएंगे? हो सकता है आप सह लो, वो ना सह पाए, और कोई ना सह पाए वो दर्द, वो तकलीफ़, वो कर्म। इसीलिए अपने ज्ञान से अच्छे कर्म करो, उस ईश्वर के सही मार्गदर्शन पर, ईश्वर से सही रूप में सही विश्वास के साथ जुड़ो, डर के नहीं जुड़ो, प्रेम करके जुड़ो, प्रेम करो, इससे बहुत अनंत प्रेम से ही हमको सब कुछ मिलता है, डर से कुछ भी नहीं मिलता, प्रेम से सब कुछ मिलता है। वो आपको कहीं से कुछ भी गलत नहीं होने देगा, कुछ भी नहीं। आप जय जयकार, हम सबकी भी जय जयकार।